जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, जैसे कि 12th वाले भाई के लिए हम चैप्टर स्टार्ट किए हैं मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के इस वीडियो में इस क्लास को हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। चलिए हम इस क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। देखिए, मैट्रिक्स में आपको पिछले वीडियो में सम फलन विषम फलन क्या होता है हम बता दिए थे, ठीक है जी। और आज के इस वीडियो में अब मेन टॉपिक में प्रवेश करने वाले हैं, जैसे कि अबीहू के बारे में, कि अबीहू क्या होता है, ठीक है जी। अबीहू को विस्तार से समझाएंगे और आप लोग बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा और ध्यान पूर्वक नोटबुक और कलम के साथ बैठिएगा और इसे नोट करते चलिएगा और समझते चलिएगा जी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ध्यान रहे, मैट्रिक्स जिसे हिंदी में अबीहू कहा जाता है। भाई अबीहू क्या होता है, आप एक अक्षर भी नहीं जानते होंगे ना, तो यहाँ से ध्यान से समझिएगा, आप समझ सकते हैं। जैसे कि अबीहू का मतलब क्या होता है, पहले नंबर में अबीहू होता क्या है उसे समझ लीजिए। देखिए जी, आप लोग 10th क्लास में होंगे जब, चाहे 11th क्लास में, वहां से आप सीखे होंगे एक चीज। आप सीखे होंगे आप सीखे होंगे मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा। वास्तविक संख्या के बारे में पढ़े होंगे। वास्तविक संख्या के बारे में पढ़े होंगे। अच्छा भाई, वास्तविक संख्या के बारे में जरूर पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या में आपका परिमेय संख्या भी आ जाता है, अपरिमेय भी संख्या आ जाती है, अपरिमेय भी संख्या आ जाती है, काल्पनिक संख्या भी आ जाती है जिसे रूट के अंदर माइनस लिखा जाता है, ठीक है जी। रूट के अंदर माइनस लिखा जाता है, जिसे सम्मिश्र संख्या कहा जाता है। सम्मिश्र संख्या कहा जाता है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहीं से समझाएंगे। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, तमाम बातों को चर्चा किया गया है, आप लोग जानते होंगे। यदि नहीं जानते तो ध्यान दीजिएगा। और सम्मिश्र संख्या माइनस में भी हो सकता है, आपका क्या होता है, ये आपका प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं वास्तविक संख्या। इसके अंदर माइनस लग गया तो सम्मिश्र संख्या चल गया। और एक बात याद रखिएगा, अबीहू को लिखने का तरीका क्या होता है ना, अबीहू को अबीहू को लिखने का जो तरीका होता है, वो बड़े कोष्टक में भी इसको लिखा जा सकता है, छोटे कोष्टक में भी लिख सकते हैं, और बिना कोष्टक के भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इसे दर्शाएंगे 12A से लेकर 12A से भी लिखा जा सकता है, 12B से भी, C से भी, D से भी। यदि इतने बातें हम समझाएं, आपको समझ में नहीं आया होगा, उम्मीद करते हैं नहीं समझे होंगे, मैं उम्मीद किया। मगर अब मेन टॉपिक समझिएगा, मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे में यदि हम कहीं लिख दिए कि 12A बराबर 1 2 3 4, और इसे हम बड़े कोष्टक में घेर कर लिख दिए, तो एक प्रकार से यही तो आपका अबीहू है मेरे भाई, यही तो अबीहू है। अबीहू कहने का मतलब हुआ, उसमें आप उसको डिनोट कर सकते हैं, ए बराबर, बी बराबर, सी बराबर, डी बराबर, आपकी मर्जी। आपकी मर्जी उसे आप किससे डिनोट करना चाहते हैं, ठीक है। और इसी अबीहू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बड़ा बी बराबर 1 2 3 4, और इसे छोटा कोष्टक में भी घेर सकते हैं, और इसे आप चाहेंगे तो बिना कोष्टक में भी घेर सकते हैं, आपकी मर्जी। हालांकि बुक में आपका 12 कोष्टक का उपयोग किया है, तो हम लोग बड़े कोष्टक को लेकर चलेंगे। और अबीहू के अंदर ध्यान दीजिएगा, अबीहू के अंदर आपका सम्मिश्र संख्या भी आ सकती है, यही समझा रहे थे। सम्मिश्र संख्या भी, वास्तविक संख्या भी आ सकती है। जरूरी नहीं है कि केवल प्लस में आएगा, केवल माइनस में आएगा। जैसे में मान लीजिए कोई और हम ले ले यहाँ से, मान लीजिए सी बराबर, इसमें अलजेब्रिक फॉर्म भी आ सकता है, इसमें अलजेब्रिक फॉर्म भी आ सकता है मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, अलजेब्रिक फॉर्म मतलब साइन कॉस कुछ भी आ सकता है। मान लीजिए हम डी बराबर ले लिए रूट अंडर 2 1, फिर यहाँ 1, फिर रूट अंडर 2, ये भी आपका अबीहू हुआ। अच्छा, अबीहू हुआ, ठीक है जी। हम समझ गए कि अबीहू क्या होता है। अबीहू एक प्रकार से क्या होता है ना, उसे ए द्वारा डिनोट करेंगे, बी बराबर डिनोट कर सकते हैं, सी बराबर भी डिनोट कर सकते हैं। और उसके अंदर कौन कौन सी संख्या प्रवेश करती है, सम्मिश्र संख्या, वास्तविक संख्या भी आ सकती है, ठीक है। साइन कॉस टेन कुछ भी आ सकता है, इसमें कोई लेकिन वाली बात नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी आ सकती है, जैसे में आप लिख भी सकते हैं ई बराबर 2x, एक फिर लिख सकते हैं 2, यहाँ लिख सकते हैं 4, ऐसे भी अबीहू आपका बन सकता है, ठीक है, बन सकता है। तो हम अबीहू के रूपों को समझ गए। हम क्या किए, अबीहू के रूपों को समझ गए, और इसे डिनोट क्या चीज से किया जाता है, अंग्रेजी के वर्णमाला
बड़े अक्षर के द्वारा डिनोट किए जाते हैं। तो आप लोग समझ गए जरूर, इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर के द्वारा डिनोट किया जाता है, डेट मीन सूचित किया जाता है, ये समझ गए। तो चलिए हम इन सभी बातों को, इस सभी बातों से हमने एक निष्कर्ष क्या निकाला कि जी परिभाषा निकाला। क्या निकाला? वास्तविक संख्या, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्या, सम्मिश्र संख्या, या इसको फलन एक प्रकार से बोल सकते हैं, फलनों के आयताकार सजावट को। आयताकार मतलब लंबाई चौड़ाई बराबर। आयताकार देखिए ना, एक प्रकार से आयत खानी दिखेगा, मिला देंगे तो वास्तविक संख्या, सम्मिश्र संख्या तथा फलनों के आयताकार एक सजावट है, एक प्रकार से क्या है? सजावट है, डेकोरेशन है। इसी सजावट को हम लोग आबिहू कहते हैं, और आबिहू को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा सूचित किए जाते हैं। इसी पॉइंट को लिख लेना है परिभाषा में, इसलिए इन सभी बातों को हमने बताया ताकि मेरे भाई को समझ में आ जाए और कोई समस्या ना हो। चलिए भाई, तो हम इन सभी परिभाषाओं को लिखने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को हम समझा दिए जो बात समझाने का। हाँ चलिए जी, अब परिभाषा लिखिए। देखिए, कोई भी परिभाषा जानने से पहले डायरेक्ट परिभाषा नहीं लिखाया जाता है। जैसे हम अभी सिखाए ना, जो हम अभी सभी बातें बताएं, उसी को हम वहां से एक निष्कर्ष निकाले, और निष्कर्ष निकालने के बाद परिभाषा दिए, इसलिए पहले समझाना जरूरी होता है। तो परिभाषा लिखिएगा, वास्तविक संख्या कोमा सम्मिश्र संख्या। लिखिएगा इसका परिभाषा आबिहू का, वास्तविक संख्या और एक संख्या इसमें आएगा सम्मिश्र संख्या। वास्तविक संख्या, सम्मिश्र संख्या, कौन कौन संख्या आएगा बोलिए मेरे साथ? वास्तविक संख्या कोमा सम्मिश्र संख्या, या फलनों के आयताकार सजावट को, आयताकार या फलनों के आयताकार सजावट को, फलनों के आयताकार सजावट को आबिहू कहा जाता है। लिखिएगा मेरे भाई, आबिहू, आबिहू कहा जाता है। और इसे सूचित क्या चीज से किया जाता है? लिखिएगा, इसे अंग्रेजी के बड़े अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा, बड़े अक्षरों जैसे में ए बी सी डैश 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 के द्वारा सूचित किया जाता है। ये तो बातें सभी बताए, जितने बातें हम लिखवाए ना वही बात आप सभी को बताकर आए हैं। इतना ही ना बातें बताएं, इससे ज्यादा बताए थे क्या? नो सर, इससे ज्यादा बताए थे? नो सर। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल कि आबिहू को लिखने का तरीका हम लोग जान गए। जैसे में 12a बराबर, इसमें ऐसे लिख सकते हैं 3 4, इसमें माइनस भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एक प्रकार से आपका आबिहू है, एक प्रकार से क्या है? आबिहू है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे भाई, b बराबर i j t s, ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, c बराबर साइन थीटा 0, ठीक है जी, आई पी, कुछ भी लिख सकते हैं। यानी आबिहू के अंदर कुछ भी आ सकता है, आबिहू के अंदर कुछ भी, रूट भी आ सकता है, रूट अंडर पी भी लिख सकते हैं। एक प्रकार से हमारा आबिहू है, आबिहू हुआ, और आबिहू का परिभाषा है। आबिहू का आप चाहेंगे सर ये दो क्यों लिख रहे हैं? आगे भी बढ़ा सकते हैं मेरे भाई, आपकी मर्जी, आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। सवाल में जानेंगे इसका मेन पॉइंट क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ से और बातें हमें समझने की जरूरत है। अब ध्यान दीजिएगा ना, इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट माना जाता है जब कोई भी हम आबिहू लिखने जा रहे हैं। जैसे में ए बराबर, जैसे में 7 5 2 3, एक प्रकार से हमारा आबिहू है। तो इसमें 2 पॉइंट पर ध्यान देने की बात है, 2 पॉइंट पर ध्यान देने की। इसमें 2 पॉइंट उत्पन्न होगी। फर्स्ट नंबर पॉइंट,
एक पॉइंट है मेरे भाई, क्षैतिज कतार क्या होता है भाई समझिएगा। क्षैतिज कतार को समझना है हम लोगों को, और दूसरा समझना होगा, दूसरा दूसरा समझना है उदर्ग, उदग्र कतार। ये दो बातें को समझना है कि क्या है। इसी अबिहू में दोनों छिपा हुआ है। कहेंगे सर कैसे छिपा हुआ है, हमें बता दीजिए। जरूर बताएं, तो ध्यान दीजिएगा। अबिहू के सदस्यों को दो प्रकार से सजाने का तरीका है। एक है क्षैतिज कतार में, एक उदग्र कतार में। एक क्षैतिज कतार में, एक उदग्र कतार में। अबिहू के क्षैतिज कतारों को रो कहा जाता है। अबिहू के क्षैतिज कतार को रो कहेंगे। क्या कहेंगे? रो। और अबिहू के उदग्र कतार को कहेंगे कॉलम। COLOUM, कॉलम कहा जाता है। अच्छा, क्षैतिज कतार और क्षैतिज कतार और उदग्र कतार को कैसे समझेंगे? देखिएगा, कॉलम आपका, ध्यान दीजिएगा, कॉलम आपका सीधा रहता है। देखिएगा, बिल्डिंग बनता है ना, तो उसमें कॉलम दिया जाता है, सीधा होता है। तो ये जो इस तरह से गया है एक कॉलम, इस तरह से गया है दो कॉलम, इसमें कॉलमों की संख्या 2 है। मतलब जो सीधा है कॉलम, जो सो गया क्षैतिज कतार हुआ, सो गया। अब इस प्रकार से जाएंगे तो एगो उदर्ग हुआ, इस प्रकार से गए तो दो उदर्ग हुआ। मतलब इसमें कॉलम का भी संख्या 2 है और उदर्ग की भी संख्या 2 है। दोनों में गुणा कराएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 4। यानी जब हम लोग रो और कॉलम में गुणा कराते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग रो और कॉलम में गुणा कराते हैं तो हमें सदस्यों की संख्या पता चलती है कि उस आबिहू में दिए हुए रो और कॉलम के आपस में मल्टीप्लाई करने से हमें सदस्यों की संख्या चलती है, जिसमें 2 गुने 2 बराबर 4। इसमें सदस्यों की संख्या 4 है, 1 2 3 4। तो क्षैतिज कतार क्या होता है, उदर्ग कतार क्या होता है, उस पर हम भी थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, उसको समझिएगा। ठीक है जी, चलिए आप इसको समझें। मान लीजिए कोई और हम यहां से लिए डी बराबर साइन थीटा कॉस थीटा √2, 1 3 5, और इस प्रकार से घेर दी। आपको बताना है सदस्यों की संख्या और रो की संख्या और कलम की संख्या। आपको बताना है सदस्यों की संख्या, रो की संख्या, कलम की संख्या। तो आप बताइए, कॉलम सीधा होता है, ये आपका सीधा जाएंगे तो कॉलम की संख्या होगी, ये आपका कॉलम की संख्या होगी COLOUMN, ये आपका कॉलम है। और इस प्रकार से जाएंगे तो ये आपका क्या है जी? ये आपका रो है। आपका क्या है? रो है। तो चलिए गिनिए, पहले रो की संख्या 1 2, तो लिखेंगे यहां से 2, फिर क्या करेंगे? रो की संख्या 1 2 3, तो 3 से गुना, 3 गुना का 6। दैट मीन्स हमारे पास जो दिए गए आबिहू है 6 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं। कितने हैं मेरे भाई? 6 सदस्य हैं। तो क्या आप सभी कोई भी आबिहू देगा, उसमें आप ज्ञात कर सकते हैं सदस्यों की संख्या। कैसे? रो और कॉलम के सहायता से। और रो कैसा होता है? वर्टिकल होता है। कॉलम कैसा होता है? खड़ा होता है। ठीक है, तो दो बातें समझ गए। देखिए, अबिहू के सजावट दो प्रकार से होती है। एक होता है क्षैतिज कतार में और एक होता है उदर्ग कतार में। क्षैतिज कतार को कैसे देखेंगे, उदर्ग कतार को कैसे देखेंगे, सभी बातों को हमने बता दिया। अब इसके बाद हम चलते हैं। अब चलिए इसे मिटा देते हैं। ये आप सभी समझ गए। इसको पॉइंट में लिख लेना कि अबिहू के सजावट दो प्रकार से होती है। एक होती है, एक कौन सा? एक है उदर्ग और एक है क्षैतिज। ये तो एग्जाम्पल था, ये भी आप लोग लिख लिए होंगे। बहुत अच्छा। अब चलिए जी, इसके बाद मेन पॉइंट को समझिएगा। चलिए इतना समझ गए। चलिए अब लिखिएगा आबिहू का सांकेतिक रूप। चलिए बढ़िया से समझिएगा आबिहू का। अच्छा, इसका रूप का सांकेतिक रूप क्या है आबिहू का? अच्छा, सांकेतिक रूप माने उसके रूप में कौन कौन सा रूप छुपे हुए, उसको आबिहू का सांकेतिक रूप। चलिए इसको समझना है, बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए मान लीजिए कि कोई आबिहू ए बराबर सूचित करते हैं
हमारे पास अबिहु बड़े अक्षर बड़े कोष्टक में घेर कर लिखा जाता है या छोटे में भी। हालांकि हम 12 कोष्टक का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि आपके बुक में दिया है ए आई जे। मान लीजिए इसमें सदस्य हैं ए आई जे और ये एम गुने एन कोटि के हैं। अच्छा, संख्या नहीं देकर, संख्या न देकर हम एम को एम और एन मानिए। आप चाहेंगे तो 2 गुने 2 को रख सकते हैं, 3 गुने 3 रख सकते हैं, मगर समझाने के लिए एम एन उपयोग किए। एम एन रखेंगे तो सभी का फॉलो कर देगा नियम, सभी चीजों का। तो इसमें अब हम आपको पॉइंट बाई पॉइंट समझाने का प्रयास करेंगे। पॉइंट नंबर 1, आप बताइए एम क्या चीज का काम करेगा? बोलिए जी। एम रो की संख्या की काम करेगा। तो लिखेंगे एम रो की संख्या है। एम लिखेंगे एम रो की संख्या है। एम रो की संख्या है। रो की संख्या है। चलिए दूसरा नंबर में हम आपको बताएंगे एन क्या है? कॉलम की संख्या है। एन आपका क्या दर्शा रहा है? COLOUMN, कॉलम, कॉलम की संख्या है। बोलिए जी, समझ रहे हैं? अच्छा, समझ में नहीं भी आ रहा है तो इसको हम अच्छे से बताएंगे एग्जाम्पल लेकर। और एम गुने एन क्या है? एम गुने एन आपका कोटि है, कोटि बता रहा है। एम गुने एन कोटि है, मतलब कितने कोटि की सदस्य है? कोटि है। एम गुने एन क्या बता रहा है? कोटि है। एम गुने एन कोटि है। और एम गुने एन का गुण देखिए, एम गुने एन का कोटि कहेंगे, मगर एक और है, एम गुने एन सदस्यों की संख्या भी बताती है। एम गुने एन जैसे में 2 गुने 3 बाई, जैसे में 2 गुने 3, ये आपका कोटि हो गया। और 2 गुने 3 सदस्य की संख्या भी बताएगी, दोनों काम करेगा। तो लिखेंगे एम गुने एन का गुणनफल। चौथा नंबर, एम गुने एन का गुणनफल। एम गुने एन का गुणनफल सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या बताती है। सदस्यों की संख्या बताती है। सदस्यों की संख्या बताती है। कैसे बताती है? पहले नंबर में ही बताए हैं। और ए आई जे, ये आपके जो अबिहु के अंदर जो भी होगा आपका एक प्रकार से फैमिली कहा जाएगा, सदस्य कहा जाएगा। तो लिखेंगे अगले पॉइंट में ए आई जे सदस्य है। ए आई जे आपका क्या बन रहा है? सदस्य है। कोष्टक के अंदर जो भी होगा एक प्रकार से सदस्य होगा। और उसमें अगला पॉइंट लिखिएगा यहां से। चलिए, यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि कैमरा के पास नहीं है। आई रो लिखिएगा। आई रो में ध्यान दीजिएगा, आई रो में सदस्य का स्थान बताते हैं। आई रो में सदस्य का स्थान बताता है। सदस्य का स्थान बताता है। कैसे? आई रो में, रो किसको कहेंगे भाई? एम को। आई जो है एम, आई जो है एम, इसका स्थान बताता है। जैसे में 2 गुने 3 का है कि 3 गुने 4 का है। जब एग्जाम्पल लेंगे तो समझेंगे, जब एग्जाम्पल लिए जाएंगे तो आप समझेंगे। और जब एन जे को बता दिया तो एन आई को बताएगा। तो लिखेंगे जे कॉलम की संख्या बताएगा। जे जे देखिए, आई बता दिया एम का तो जे बताएगा एन का। तो लिखेंगे अगला पॉइंट, जे कॉलम COLOUMN, कॉलम में सदस्यों की संख्या बताता है। सदस्यों की संख्या संख्या बताता है। तो क्या आप सभी सांकेतिक रूप को समझ गए? जी। अब इसका व्यापक रूप पर चर्चा कर लेते हैं कि इसका व्यापक रूप क्या होगा, अबिहु के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा, उसको समझा देते हैं। तो चलिए स्टार में देकर लिखिएगा अबिहु का व्यापक रूप। चलिए जी, अबिहु का व्यापक रूप। मान लीजिए कोई अबिहु ए बराबर हम लिख रहे हैं, कोई भी अबिहु होगा ए बराबर लिख रहे हैं, बी बराबर भी लिख सकते हैं, सी बराबर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, तो दोनों पर एक एक दिए। पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। आप इसी प्रकार से लिखते जा सकते हैं अनंत तक।
आपकी मर्जी। तो हम लिख सकते हैं पहला रो और एन एन मतलब इनफाइनाइट कर देते हैं दूसरा कॉलम, इनफाइनाइट कॉलम। ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ से दूसरा दूसरा हमारा क्या होगा कॉलम। तो लिखेंगे दूसरा कॉलम पहला रो, दूसरा कॉलम पहला रो। सो हाँ ठीक है, दूसरा देखिए दूसरा कॉलम, अच्छा क्या कहें इसको, रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम और पहला रो। फिर लिखेंगे दूसरा दूसरा क्या है आपका दूसरा, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो पहला दूसरा कॉलम, थोड़ा सा देखिए फिर समझिए, ये आपका पहला रो, तो फर्स्ट 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 दिए, अब फर्स्ट इसमें भी दिए हैं। दूसरा है क्या है जी, दूसरा रो है, तो दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये देखिए दूसरा रो, मगर ये तीसरा कॉलम है, 1 2 3, तो तीसरा देंगे। ये लिख सकते हैं एन तक, एन तक इसको लिख सकते हैं ना, मगर ये तो आपका दूसरा क्या है कॉलम, दूसरा कॉलम है। देखिए देखिए दूसरा कॉलम और इसे एन तक लिख सकते हैं, इनफाइनाइट तक। अब देखिए पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम एन कॉलम, पहला रो दूसरा रो, अब तीसरा रो की बात है, तीसरा रो तो लिखेंगे तीसरा रो मगर पहला कॉलम। फिर लिखेंगे तीसरा, ये तीसरा नो है, तीसरा रो मगर दूसरा कॉलम। फिर लिखेंगे ये तीसरा रो तीसरा कॉलम। इसी प्रकार से लिख सकते हैं तीसरा कॉलम मगर एनवा कॉलम। यही तो व्यापक रूप दर्शाता है। और इसे लिख सकते हैं इसी प्रकार से, आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप जैसे बढ़ा, आप स्वतंत्र हैं, आप जैसे बढ़ा जाए। ठीक है जी। और लास्ट में लिखिएगा ए, कभी एम एन तक जा सकता है और इसे घेर दीजिए। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। एक बार और हम अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, 1 मिनट। चलिए चलिए जी समझा देते हैं एक बार कैसे। हमने क्या सिखाया आप लोगों का व्यापक रूप, क्या चीज का व्यापक रूप, अभिहु का व्यापक रूप। चलिए समझा रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम क्या किए, समझाने में थोड़ा सा दिक्कत पाए। इसको क्या कहा जाएगा, जो खारा है उसको कॉलम, और जो इस प्रकार से जा रहा है इसे हम कहेंगे मेरे भाई, इसे हम कहेंगे कॉलम, और इसके हम कह सकते हैं रो। चलिए अब समझिएगा, जो खारा है कॉलम और जो सो गया है रो। तो हम ऐसे पहले चल रहे हैं, पहले ऐसे चलिए। तो ये क्या है आपका, ये क्या है जी, रो है। तो जहां रो होगा ये पहला रो है। देखिए सभी जाएंगे जहां तक जाइए पहला रो दिखेगा। तो पहला रो यहाँ पर लिखे हैं, पहला रो लिखे हैं, पहला रो लिखे हैं, पहला रो लिखे हैं, मगर रोकिए, मगर अब इस तरह से चलिए, पहला कॉलम तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम तो दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम तो तीसरा कॉलम, एनवा कॉलम तो एनवा कॉलम। समझ रहे हैं मेरी बातों को ना? फिर समझिएगा, ये आपका ये सो गया है तो कौन सा रो है, दूसरा रो है। तो देखिए सभी जगह दिखेगा दूसरा रो दूसरा रो दूसरा रो दूसरा रो, मगर अब इस तरह चलिए, कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम एनवा कॉलम, एनवा कॉलम। समझ रहे हैं ना? फिर आगे चलिए, ये आपका क्या है, रो है। ये किसरा, 1 2 तीसरा रो तीसरा रो तीसरा रो तीसरा रो और तीसरा रो। फिर आप देखिए कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम एनवा कॉलम। अब इससे आप ऐसे लिख सकते हैं, जहां तक होगा लिख सकते हैं कि नहीं बोलिए जरूर। एम गुने लिख दिए एम गुने एन, मतलब और भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका व्यापक रूप बना। क्या बना मेरे भाई, व्यापक रूप बना। समझ गए?
तो व्यापक रूप भी समझ गए। अब हम देखिए, इतना आप लोग परिभाषा जान गए। ठीक है जी, परिभाषा को तो आप सभी लोग समझ गए। अब देखेंगे ना आबिहू के प्रकार। चलिए इधर उसके प्रकार को लिख देते हैं। अच्छा सर, आबिहू के कितने प्रकार हो सकते हैं? आबिहू के प्रकारों को क्या लिख सकते हैं कि कितने प्रकार के होंगे? तो देखिएगा, यह मुख्य रूप से ना 12 प्रकार के होते हैं, और 12 का नाम हम यहाँ पर लिख रहा हूं और आप सभी को समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए जी। आबिहू के प्रकार, काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स। काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट नंबर में, एक नंबर में होता है समान आबिहू। आप सभी लिखते चलिएगा। इंग्लिश में इसे कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स। चलिए दूसरा नंबर में, सभी को नोट कर कर लिखना है। दूसरा नंबर में लिखिएगा वर्ग आबिहू। सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वर्ग स्क्वायर मैट्रिक्स। तीसरा नंबर में लिखिएगा क्षैतिज आबिहू। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। सभी को अच्छे से समझेंगे, ये आप लोग को नोटबुक में अच्छे से नोट करना है। ठीक है जी। अब लिखिएगा उदर्ग आबिहू। वर्टिकल मैट्रिक्स। पांचवा नंबर लिखिएगा, मेरे साथ लिखिएगा, पांचवा नंबर है मेरे भाई पंक्ति आबिहू। पंक्ति आबिहू का इंग्लिश लिखिएगा रो मैट्रिक्स। छठा नंबर में है स्तंभ आबिहू। कॉलम मैट्रिक्स। सातवां नंबर में शून्य आबिहू। नल मैट्रिक्स। आठवां नंबर लिखिएगा, आठवां नंबर मेरे भाई विकर्ण आबिहू। और सभी को हम अच्छे से समझाएंगे और सभी पर प्रश्न भी करवाएंगे कि कोई प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। डायगोनल मैट्रिक्स। 9 नंबर लिखिएगा, 9 नंबर अदिश आबिहू। अदिश आबिहू, अदिश को क्या कहेंगे इंग्लिश में? स्केलर मैट्रिक्स। चलिए 9 नंबर हो गया। अब इसे मिटा देते हैं, 10वां नंबर इधर बता देते हैं। ठीक है, चलिए लिखिएगा 10वां नंबर। 10वां नंबर लिखिएगा मेरे भाई इकाई आबिहू। यूनिट मैट्रिक्स। 11 नंबर लिखिएगा मेरे साथ त्रिभुजाकार आबिहू। त्रिभुजाकार आबिहू इंग्लिश भी लिखिएगा ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ट्रेंगुलर। एंड लास्ट नंबर इज तुलनात्मक आबिहू। दैट मीन्स इंग्लिश में कंपैरेटिबल मैट्रिक्स। तुलनात्मक आबिहू। कंफर्टेबल मैट्रिक्स। अब एक बार मेरे बातों को समझिएगा। देखिए मेरे भाई, आप गणित में कमजोर हैं, मेरे वीडियो से जरूर सीखिएगा
और इन सभी का हम डिफिनेशन, इसका रूप, व्यापक रूप, इस पर सवालें कैसे बनेंगी, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, सभी चीजें लेकर आएंगे। मगर वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक नए क्लास से लेकर अच्छे से नए उमंग के साथ। जय हिंद।